पता है यार, जब से बेबी के आने की बात सुनी ना, तब से 1 मिनट भी रेस्ट नहीं किया मेरे दिमाग ने। कभी ये सोचने लगता है कि प्रेगनेंसी के वक्त क्या क्या करना चाहिए, कभी ये कि बेबी के आने के बाद क्या क्या करना होगा। आई मीन बेबी का हेल्थ, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके कॉलेज, स्कूल, उसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उसकी शादी। अरे बाप रे, क्या क्या। नायरा, नायरा, नायरा क्या हुआ? नायरा तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हें? नायरा कुछ कहो ना प्लीज। नायरा बस पहुंच ही रहे तो तुम प्लीज फिक्र मत करो, बस हॉस्पिटल आ गया अभी। नायरा कुछ नहीं होगा तुम्हें। सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर देखिए, नायरा की तबीयत अचानक खराब हो गई, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब प्लीज नायरा को देखिए। कार्तिक, अंदर आओ। सिस्टर, फटाफट एक इंजेक्शन तैयार करो कार्तिक के लिए। उनको लगाना है, इमरजेंसी है, जल्दी लेके आओ। मुझे क्यों डॉक्टर साहब? क्यों मतलब? अभी तो आप इतना सारा पैनिक मचा रहे थे, हाँ? जबकि को कुछ भी नहीं हुआ। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं डर गया था, मुझे लगा कुछ। इनको कुछ भी नहीं हुआ, एक मामूली सा चक्कर आया था और ये प्रेगनेंसी में बहुत नॉर्मल सी बात है। क्या नायरा, तुमने तो मुझे डरा दिया। तुमने क्या? मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। आप दोनों ना प्लीज थोड़े बड़े हो जाइए अब। सॉरी डॉक्टर साहब। आई एडवाइज यू वन थिंग, आप एक काम करिए, आप ना एक्सपेक्टिंग फादर की क्लासेस में इनरोल कर दीजिए। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। जी बिल्कुल, पर उससे पहले मेरे कुछ और सवाल है जिसके जवाब मुझे आपके गायनेकोलॉजिस्ट देंगे। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ एंड इट्स नॉट माय डिपार्टमेंट। इनफैक्ट जब मैं पापा बनने वाला था तो मुझे भी इन क्लासेस की जरूरत पड़ी थी। लेट्स गो। मैं अभी गायनेक का अपॉइंटमेंट लेकर आया, अभी आया मैं बस। आज आप सब लोगों ने बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल वे में बिहेव किया है। जब पेशेंट उसके रिलेटिव पैनिक कर रहे हो तो आप लोगों का काम है उनको शांत करना, ना कि उनके साथ खुद भी पैनिक करना। सॉरी सर, एक्चुअली एक तो उनका क्लॉट और ऊपर से प्रेगनेंसी, तो हम थोड़ा डर गए थे। आई नो मिस्टर ध्रुव, ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो पेशेंट की कंडीशन और ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हमें कभी भी कुछ भी हैंडल करने के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। जस्ट माइंड दैट, ओके? डॉक्टर, क्या कहा आपने अभी? नायरा की प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब ऐसा कुछ भी है तो प्लीज बता दीजिए। मैं नहीं बताऊंगा नायरा को। वो बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूं, पर ऐसा कुछ भी है तो प्लीज बता दीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज। ओके, प्लीज कम, आइए मेरे साथ। आइए बैठिए। आई वुड सजेस्ट यू कि आप नायरा को जल्दी से जल्दी एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाइए। हाँ, पर हुआ क्या डॉक्टर साहब? आपने ये क्यों कहा कि पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है? हुआ कुछ भी नहीं है, पर हो सकता है। Why to take chances ना? I mean, कुछ होगा तभी एक्शन लेंगे क्या? नहीं ना? So we just have to be very careful and alert. In fact, प्रेगनेंसी की इस पूरी टर्म में हमें, तुम्हें और नायरा को बहुत ही एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि अगर क्लॉट बनना दोबारा शुरू हो गया तो। डॉक्टर साहब, आपने ही तो कहा था कि नायरा कंसीव कर सकती, अभी कुछ ही दिन पहले। ऐसे अचानक क्या हो गया उससे? See, again I'm telling you, हुआ कुछ भी नहीं है, पर सावधान रहने में कोई बुराई तो नहीं है ना? नॉर्मली प्रेगनेंसी के टाइम में बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उससे ब्लड थिक हो जाता है, पर ऐसे केसेस में क्लॉट का बनना दोबारा शुरू हो सकता है। और नॉर्मली पेशेंट्स मां बनने की उम्मीद छोड़ देते हैं, और अगर वो कंसीव करते भी हैं तो अबॉर्ट करा देते हैं। यस, इट मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। वैसे मेरा फील्ड नहीं है तो इसके बारे में मैं आपको करेक्ट डिसीजन नहीं दे पाऊंगा।
दैट्स व्हाई मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप नायरा को एक अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाइए जिन्हें इस तरह की प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस हो। यू जस्ट मेक अप योर माइंड, टेक केयर। ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो पेशेंट की कंडीशन और ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हमें कभी भी कुछ भी हैंडल करने के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। ऐसे केसेस में क्लॉट का बनना दोबारा शुरू हो सकता है और नॉर्मली पेशेंट्स मां बनने की उम्मीद छोड़ देते हैं और अगर वो कंसीव करते भी हैं तो अबॉर्ट करा देते हैं। क्या करूं? नायरा को बता दूं? नहीं बता सकता उसे। क्या करूं? किसको बताऊं? क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठे हो? डॉक्टर का वेट कर रहा था। बिजी है ना अंदर? कार्तिक चलो ना, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, चल के कुछ खाते हैं। डॉक्टर से जो पूछना बाद में पूछना, अभी चल। हाँ ठीक है, चलो। धूप कितनी अच्छी लग रही है ना कार्तिक। अंदर कैफे में वो मजा कहा। तुमने क्यों कुछ नहीं लिया खाने के लिए? वो मन नहीं था मेरा। वैसे भी तुम थोड़ी ना प्रेग्नेंट हो। कितनी खुश है नायरा। मैं कैसे उसको दिल तोड़ दूं बता के, पर छुपा भी तो नहीं सकता। क्या करूं, कैसे बताऊं? बिछड़ी सांसों की है यादें तेरी बंद आंखों में है। तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे। ऐसी खामोशियों में छुपे दिल के नगमे सुनाऊं किसे। ओ मोरे सैया रहना ना बीते बने। ओ मोरे सैया नैना ना रूठे बने। कार्तिक हम ना अपनी बेबी गर्ल होगी ना तो उसका नाम कायरा ही रखेंगे। और अगर बेबी बॉय हुआ तो कुछ सोचा है? और नहीं सुन सकता मैं ये सब। बताना ही होगा नायरा को कि ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता। बस तेरा बन के रहूं ओ मोरे सैया रहना ना बीते बने। ओ मोरे सैया नैना ना रूठे मने। ओ मोरे सैया रहना ना बीते बने। ओ मोरे सैया नैना ना रूठे मने।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।